जब पिता ये बीमारियों में है, बीमारियों की सैया में पड़े प्रभु, विपरीत समय चल रहा है प्रभु, मानो कि इलाज कराने के लिए भी प्रभु कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, तो पिता ये तेरी ओर देखें पिता, और इस बात को विश्वास करें प्रभु कि तो उनके साथ में उन्हें चंगा करने, उन्हें स्वस्थ करने, उन्हें प्रभु एक नया जीवन देने के लिए उनके साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो जब जिनके जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो वो बहुत निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि कब हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, कब हम इस समस्या से बाहर निकलेंगे। यदि आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। भजन संहिता 23 और उसका 4 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। दोस्तों, यहां पर भजनकार दाऊद जो अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से होकर निकला, जिसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आई, वो भजनकार दाऊद आज भजन संहिता 23 और उसके 4 पद में कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊं, यानी कि जीवन के ऐसे समय से होकर जाऊं, बहुत कठिन समय से होकर जाऊं, दुख के समय से होकर जब मैं गुजरूं, समस्याओं के समय से होकर जब मैं गुजरूं, चारों तरफ से जब दरवाजे बंद हों, ऐसे घोर अंधकार भरे हुए रास्ते पर जब मैं गुजरूं तो मैं हानि से न डरूंगा। जब लगे कि शत्रुओं ने मुझे घेर लिया है, जब लगे कि चारों तरफ से मेरे विरोधी मुझे मारने के लिए खड़े हैं, ऐसे समय में भी, ऐसे कठिन समय में भी मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि उसे इस बात का विश्वास है कि उस समय में परमेश्वर मेरे साथ में है। वो कहता है क्योंकि तू मेरे साथ में है, इसलिए मैं हानि से नहीं डरूंगा, इसलिए कोई मेरी हानि नहीं कर सकता। उसे विश्वास है यदि परमेश्वर मेरे साथ में है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? कोई भी नहीं। उसे इस बात का भरोसा है, इसलिए वो कहता है कि तू मेरे साथ में है, मैं नहीं डरूंगा, मैं हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मुझे घोर अंधकार भरी हुई तराई से क्यों ना जाना पड़े, चाहे मुझे कैसी भी सिचुएशन से होकर क्यों ना जाना पड़े, चाहे सब मेरे विरोध में खड़े हो जाएं, चाहे मैं दुख से, मेरे जीवन में कितने ही दुख क्यों ना आ जाएं, कितनी भी बीमारियां क्यों ना आ जाएं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तुझ पर है और तू मेरे साथ में है। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है आप भी भजनकार दाऊद की तरह जीवन के अनेक क्षेत्रों में अंधकार भरी हुई तराई से होकर गुजर रहे हों। आपको भी लगता हो कि मानो अंधकार ही अंधकार मेरे जीवन में है। आपको भी लगता हो कि मानो चारों तरफ से मेरे शत्रुओं ने मुझे मानो घेर लिया है। आपको भी लगता हो कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो मैं आज आपसे कहूंगा कि आपको भी भजनकार की तरह यह विश्वास रखने की आवश्यकता है कि मैं हानि से न डरूंगा, कोई मेरी हानि नहीं कर सकता। कारण क्या है? कारण यह है कि परमेश्वर मेरे साथ में है। आपको यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपके साथ में है। आप निराश हो जाते हैं, बहुत से भाई बहन निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वो चिंतित तनाव में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि कब मैं इस घोर अंधकार भरी हुई तराई से बाहर निकलूंगा, कब मैं इस समस्या से बाहर निकलूंगा, कब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मुझे यहां से बाहर निकालेगा। ये सोच सोचकर वो परेशान होते हैं, निराश होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुखी होते हैं, चिंतित रहते हैं। परंतु यदि आप इस बात पर फोकस करने के बजाय कि मैं कब यहां से बाहर निकलूंगा, यदि आप इस बात पर फोकस करें कि प्रभु तू मेरे साथ में है, इस अंधकार भरी हुई तराई में भी तू मेरे साथ में है, इस बीमारी के समय में भी तू मेरे साथ में है, इस दुख के समय में भी तू मेरे साथ में है, यदि आप इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत जल्द इस समस्या से बाहर निकल आएंगे। और वो समय, जो कठिन दौर आपको लग रहा है, वो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। वो रास्ता जो आपको बहुत लंबा लग रहा है, वो बहुत छोटा हो जाएगा।
वो जो आपको अंधकार भरा हुआ लग रहा है उसमें उजियाला प्रकाश आने लगेगा। कब? जब आप परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा करना शुरू करेंगे और उसके लिए धन्यवाद करना शुरू करेंगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हालांकि मेरे जीवन में समस्याएं हैं, हालांकि मेरे जीवन में परेशानियां हैं, हालांकि मैं अंधकार भरी हुई तराई से होकर गुजर रहा हूं, हालांकि दरवाजे बंद हैं, हालांकि रास्ता नजर नहीं आ रहा, हालांकि यह लंबा रास्ता लग रहा है, परंतु फिर भी प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू इस समय में भी मेरे साथ में है, तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मैं जीवित हूं। यही तो तेरी महाकरुणा का फल है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मेरे साथ में है। और प्रभु को बुलाएं, प्रभु इस समय में तू मेरे साथ में हो, इस समय में प्रभु तू मेरे साथ में। आप जानते हैं यदि प्रभु आपकी ओर है तो कौन आपका विरोधी हो सकता है। यदि ऐसे अंधकार भरे समय में यदि प्रभु आपके साथ में है तो ये अंधकार आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगा। तो आप इस बात पे फोकस न करें कि कब आप यहां से बाहर निकलेंगे, इस बात के लिए चिंतित ना हो, बल्कि प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु इस दुख के समय, इस समस्या समय, इस निराशा के समय में तू मेरे साथ में है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जब आप इस प्रकार का जीवन जीते हैं प्रभु आपको बहुत जल्द ऐसी समस्याओं से बाहर निकालते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं पंजाब से बोल रही हूँ, मेरा नाम रितु है, मेरे भाई का नाम मनीष है। मैं अपने ब्रदर की गवाही देना चाहती हूँ। उनको काला पी लिया था और मैंने प्रे टावर पे रिक्वेस्ट भेजी थी और प्रेयर करवाई थी अपने भाई के लिए, और मेरे भाई की रिपोर्ट अब नॉर्मल आई है। और मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सारी कलीसिया का धन्यवाद करती हूँ, पी के ब्रदर और अमृता सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे पिता, हम सबके जीवन के उद्धार करता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए, इस सुंदर पल के लिए, और प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु जो इस प्रार्थना में शामिल है, जगह जगहों से, देश विदेशों से प्रभु जब तेरे लोग प्रभु इसमें सहभागी हुए हैं प्रभु, आप वहीं उन्हें आशीष दें, वहीं आपका आत्मा उन्हें छुए और वहीं आपकी उपस्थिति को महसूस करे प्रभु जी। इसके आज की शाम में प्रभु आप इनके जीवनों में कार्य करें प्रभु, आज आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु, आप इनको अपनी शांति से, अपने चैन और आराम से इन्हें भरे प्रभु यीशु, अपनी बुद्धि से भरे परमेश्वर, और प्रभु इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आज की शाम में होने पाए, वो मिरेकल होने पाए प्रभु जो आप इनके जीवन में करना चाहते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड आपकी होली प्रेजेंस के लिए, आपके रूह के लिए प्रभु जो हमारे मध्य उपस्थित है और इस प्रार्थना में हमारे साथ में है। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। दिन भर में यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध पिता, कोई भी ऐसा काम जो आपको नहीं भाया हो, यदि आपके लोगों से, यदि हमसे हुए हैं प्रभु यीशु, आपके आगे उन्हें मानते हैं पिता यीशु, उन बातों को आपके आगे रखते हुए क्षमा मांगते हैं खुदा कि आप हमें क्षमा करें प्रभु, और उन गलतियों से हमारे मन को फिराएं प्रभु, और प्रभु हम कभी भी उस गलतियों को ना दोहराएं प्रभु, ऐसा जीवन प्रभु आप हमारा बनाए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा, हर एक जन जो इस समय पश्चाताप कर रहे हैं इस समय प्रभु यीशु मसीह, आप उन भाई बहनों के गुनाहों को माफ करें, उन्हें मौका दें कि प्रभु वो अपनी गलतियों से फिरे प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर आज के वचन के लिए, धन्यवाद पिता। जिस प्रकार हमने देखा प्रभु कि भजनकार दाऊद इस बात को कह रहे प्रभु, चाहे कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं परंतु हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। यस माय लॉर्ड जीसस, आज प्रभु इसी प्रकार का विश्वास, इसी प्रकार की बातें प्रभु विश्वास से प्रभु तेरे लोग इस बात को कहने पाए कि प्रभु चाहे कैसी भी परिस्थितियां परंतु तू हमारे साथ में है, उनसे निकालने, हमारे लिए निकास करने के लिए, हमें प्रभु उन सारी बातों से बाहर निकालने के लिए प्रभु तू अपने लोगों के साथ, अपने बेटे बेटियों के साथ में प्रभु आज इस प्रकार का विश्वास और आज इस प्रकार की बातें प्रभु तेरे लोग अपने मुंह से बोलकर प्रभु जी अपनी परिस्थितियों पर विजय पाए मेरे खुदावन। प्रभु जब हालात प्रभु बहुत ज्यादा गंभीर है मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इन सारी परिस्थितियों में उनके साथ में हैं। जब प्रभु परिवारों में बहुत ज्यादा कलेश, लड़ाई झगड़ा और बहुत ज्यादा तनाव भरा समय चल रहा है प्रभु, तो ऐसे समय में आप उनके साथ में हैं और आप उन सारी
परिस्थितियों से उन्हें बाहर निकालेंगे प्रभु। जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया प्रभु और देने के लिए प्रभु कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु जी, कोई भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु तेरे लोग विश्वास करें कि तू उनके साथ में है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु नासरी कि प्रभु जब पिता ये बीमारियों में है, बीमारियों की सैया में पड़े प्रभु, विपरीत समय चल रहा है प्रभु, मानो कि इलाज कराने के लिए भी प्रभु कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है प्रभु, तो पिता ये तेरी ओर देखें पिता और इस बात को विश्वास करें प्रभु कि तू उनके साथ में उन्हें चंगा करने, उन्हें स्वस्थ करने, उन्हें प्रभु एक नया जीवन देने के लिए उनके साथ में प्रभु इस प्रकार का विश्वास प्रभु तेरे लोग करने पाए मेरे खुदावन मेरे पिता। यदि प्रभु आज प्रभु कोई भी प्रॉब्लम इनके लाइफ में प्रभु तो होने दीजिए प्रभु जी, किसी भी प्रकार की हानि से न डरने पाए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे वे तुझ पर सफल न होने पाएंगे। हाँ परमेश्वर, इस वचन को हम कोड करते प्रभु कि प्रभु हर प्रकार की जो हानि दुष्ट के विरोध से प्रभु इनके आगे है मेरे पिता, मैं उन बातों को कैंसिल करती हूँ पिता और कहती हूँ परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ऐसी परिस्थिति में प्रभु तू उनके साथ में खड़ा है और प्रभु जिसके साथ आप हैं उसकी कोई भी हानि नहीं होने पाएगी। प्यारे परमेश्वर, आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें परमेश्वर। विशेषकर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जितने भाई बहन मेरे प्रभु यीशु मसीह आज भी अंधकार भरा जीवन जी रहे प्रभु, आज प्रभु अंधकार की बातें उनके जीवन में है प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु उन सारी बातों से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। आज भी प्रभु यदि उनके लाइफ में प्रभु कुछ ऐसी समस्याएं प्रभु जिनका सोल्यूशन इन्हें नहीं नजर आ रहा, चारों तरफ से दरवाजे बंद नजर आ रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनके साथ में हैं और आप उनको सॉल्यूशन दे परमेश्वर पिता। प्रभु आज जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आई हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से एक एक की विनती को आपके आगे रखते पिता और आपके नाम से उनके लिए दुआ करते पिता कि प्रभु जिस भी क्षेत्र में प्रभु जी आज वो समस्या में, परेशानी में, दुख, बीमारियों में है प्रभु, आप उन्हें प्रभु सॉल्यूशन दे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, चंगा करे प्रभु, उपाय करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद क्योंकि प्रभु जब हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु तो अद्भुत आश्चर्य कर्म होने पाते हैं प्रभु जी। इस समय जितने बीमार लोग हैं मेरे प्रभु, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान पिता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से मांसपेशियां चंगी हो जाएं, यीशु के नाम से हड्डियां चंगी हो जाएं, यीशु के नाम से उनके भीतरी जो अंग हैं यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, बाहरी अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु। यदि दुष्ट की ओर से कोई बीमारी तो यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु। और पिता जो लोग बहुत ज्यादा डरते परमेश्वर प्रभु किसी भी कारण प्रभु उन्हें डर हमेशा बना रहता है परमेश्वर पिता, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह वो निराशा में जा रहे प्रभु, डिप्रेशन में जा रहे, यीशु के नाम से वो डर दूर करें प्रभु। और आज रात में ये निश्चिंत होकर सोएं, दिन भर में प्रभु ये प्रभु थके रहे प्रभु, चिंताओं में रहे प्रभु, का वर्कलोड होने के कारण बहुत सी बातें इनके जीवन में रही, परंतु आज की रात में परमेश्वर आप इन्हें विश्राम दे, अच्छी नींद दे, ताकि नया दिन जब आपके साथ में देखें तो प्रभु तेरा धन्यवाद करने पाए। पिता जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो 100 गुना फलवंत होने पाए और प्रभु की कोई भी उत्तम और भली वस्तु उनसे छिपी ना रहे प्रभु, आप दया करें पिता। धन्यवाद करते हैं, आज की रात्रि को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, इन भाई बहनों को, इनकी प्रार्थना विनतियों को, इनकी समस्याओं को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। और ये विश्वास करते हैं कि जिस परिस्थिति में आज आए थे उस परिस्थिति में वापस नहीं गए, परंतु तेरे उपायों को अपने जीवन में देखने पाए। धन्यवाद के साथ हम सारी बातों को आपके आगे रखते हैं और यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।